कस्टम रोम तो अपन इंस्टॉल कर लिए, लेकिन कस्टम रोम में इनबिल्ट कैमरा अपने को नहीं मिलता। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने कौन से भी डिवाइस में लीका कैमरा को इंस्टॉल कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ रूट। मैं इससे पहले भी जो है लीका कैमरा पे बहुत से वीडियोस बनाया हूँ, लेकिन ये अपडेटेड लीका कैमरा है, थोड़ी दिन पहले रिलीज हुआ। व्हेन कंपेयर टू MIUI लीका कैमरा बहुत अच्छा है। इसमें आपको बहुत से नए फीचर्स मिलते हैं। एक फीचर मेरे को इसमें बहुत अच्छा लगा, लाइक अगर आप इस वाले ऑप्शन को इनेबल कर देंगे और अगर आप यहाँ पे चीज बोलेंगे तो ये ऑटोमेटिक इमेज कैप्चर कर लेता। इतना ही नहीं, बल्कि आपको यहाँ पे बहुत से नए फीचर्स मिलते हैं, HDR, और आपको यहाँ पे बहुत से फिल्टर्स मिलते हैं, बहुत से फीचर्स है इसमें। सब कुछ मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा और यहाँ पे कुछ सैंपल्स भी मैं क्लिक करा इस वाले लीका कैमरा से। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वाले वीडियो में। स्लो मोशन भी अपन करके देखेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग अलग अलग FPS से अपन रिकॉर्ड करके मैं आपको बताऊंगा। नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, सब कुछ अपन चेक करेंगे और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको मैं बताऊंगा कि आप इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। ये लीका कैमरा सारे डिवाइसेस में वर्किंग रहेगा। अगर वर्किंग नहीं भी रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आप वर्किंग में कैसा ले सकते। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ Android 14 में वर्क करता। अगर आप इसको Android 13, 12 में इंस्टॉल करेंगे तो हो सकता है वर्क नहीं करे। Android 13 एंड 12 के लिए अलग से लीका कैमरा मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप जाके जो है देख ले सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस वीडियो में ही है कैसे आप इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। चैनल पे अगर पहला विजिट है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से मैं आपको यहाँ पे अपने डिवाइस पे लेके चलूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने लीका कैमरा को ओपन किया है तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। एक चीज मेरे को इसकी बहुत अच्छी लगी, लाइक अगर आप यहाँ पे स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे मोर फीचर्स का जो सेक्शन देखने को मिल जाता। अलग से टैप करने की जरूरत नहीं है, वैसे आप अलग से टैप भी करेंगे तो ये ओपन हो जाता। यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे आप देख सकते हैं आपको लीका का जो है लोगो देखने को मिल रहा। अगर इस पे मैं टैप करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टाइल लीका ऑथेंटिक, और जैसे ही मैं इसको वापस से टैप करूंगा तो स्टाइल लीका वाइब्रेंट। तो ये दो स्टाइल्स आपको मिल जाएंगे। अब ये दो स्टाइल्स में जो डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, लीका ऑथेंटिक इज डेफिनेटली ए बिट डार्कर एंड शैडोज आर मोर प्रोनाउंस्ड एंड द स्काई ब्लू इज नॉट ओवर सैचुरेटेड। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है जो ऑथेंटिक स्टाइल है वो ज्यादा डार्कर है, उसमें आपको कलर्स में एनहेंसमेंट मिलता, कलर्स बहुत डार्क रहते, शैडोज को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर देता और आसमान को ज्यादा ओवर सैचुरेटेड ये नहीं करता। लीका वाइब्रेंट में अगर आपको पिक्चर्स को बहुत ज्यादा ब्राइट करना है तो आप इस वाले को जो है स्विच कर सकते। तो ये दो स्टाइल्स के बीच में आपको डिफरेंस तो पता चल गया होगा। मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस भी क्लिक किए हैं इस वाले लीका कैमरा से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा रिजल्ट आपको मिलेगा। इमेजेस क्लिक करने पे कलर्स में बहुत अच्छी तरीके से एनहेंसमेंट कर देता और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपके इमेजेस में। इस लीका कैमरा की मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगी, लाइक अगर आपके पास कोई भी MIUI गैलरी या फिर कौन सा भी गैलरी ऐप नहीं है तो आप गूगल फोटोज को उसको बाय डिफॉल्ट जो है गैलरी का ऐप बना सकते हैं। इसमें वो ऑप्शन है गूगल फोटोज को डिफॉल्ट गैलरी को सेट करने का। आगे बात करेंगे अपन कैसे आप इसको इनेबल कर पाएंगे। अगर आप इस वाले आइकन पे टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत से फीचर्स मिल जाएंगे। वैसे आप इसको स्वाइप डाउन करके भी एक्सेस कर सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता दिया। ये यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस है, अपन बारी बारी सब ऑप्शंस को चेक करेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिल जाता। आप अपने हिसाब से फ्लैश लाइट को ऑटो या फिर ऑन ऑफ पे सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एस्पेक्ट रेशियो का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे 4 रेशियोस आपको मिल जाएंगे। फुल पे रखना चाह रहे रख ले सकते, तो यहाँ पे देख सकते हैं फुल स्क्रीन में आप फोटो को कैप्चर कर पाएंगे। और वैसे ही 9:16 बहुत से आपको रेशियोस मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप HDR को इनेबल या फिर डिसेबल या फिर ऑटो पे सेट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको गाइडलाइंस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। गाइडलाइंस देख सकते हैं इनेबल हो जाते। और आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप के गाइडलाइंस भी मिल जाएंगे। सर्कुलर टाइप के आपको गाइडलाइंस मिल जाएंगे, विजिबल होंगे आई थिंक स्क्रीन पे। और AI कैमरा का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, फोटोज में कुछ एनहेंसमेंट ऑटोमेटिक कर देता। यहाँ पे आपको डायनेमिक शॉट्स का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे सुपर मैक्रो का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। टाइमर आप लगा सकते। स्टार्टिंग में मैं बोला था कि चीज बोलने से जो इमेज कैप्चर कर ले रहा, तो वो ऑप्शन यहाँ पे है वॉइस स्टटर का। इसको आप इनेबल कर देंगे, जैसे ही आप यहाँ पे चीज बोलेंगे तो ये ऑटोमेटिक इमेज कैप्चर कर लेता। पाम शटर का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप कुछ इस तरीके से पाम दिखा देंगे तो ये कुछ सेकंड्स के बाद जो इमेज कैप्चर कर लेगा। मोशन ट्रैकिंग का ऑप्शन यहाँ पे है और टिल्ट शिफ्ट का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से ये देख सकते हैं इनेबल हो जाता। सराउंडिंग्स में ये ब्लर कर देता और सिर्फ मिडिल का जो एरिया है सिर्फ वही विजिबल रहेगा और आप इसको अपने अकॉर्डिंग कहीं भी एडजस्ट कर पाएंगे। और नीचे कॉर्नर में आपको यहाँ पे देख सकते हैं फिल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे बहुत से फिल्टर्स अप्लाई कर पाएंगे। वीडियो वाले सेक्शन पे अपन चलेंगे। यहाँ पे मैं स्वाइप डाउन करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे। फ्लैशलाइट को आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं और रेजोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे 720p, 180p, 1080p और 4K रेजोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे FPS की यहाँ पे अपन बात करेंगे तो 720p में आपको यहाँ पे 30 FPS मिल जाएगा और 1080p में आपको यहाँ पे 30 और 60 FPS मिल जाएंगे और 4K में आपको यहाँ पे 30 FPS मिल जाएंगे। HDR को आप यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर ले सकते। और मैं आपको यहाँ पे कुछ सैंपल्स बताने वाला हूँ हर एक रेजोल्यूशन पे और हर एक FPS पे। तो अब जो आप रिकॉर्डिंग दिख रही है 720p 30 FPS पे रिकॉर्डेड
रिकॉर्डेड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। फाइल का साइज ज्यादा लॉन्ग नहीं रहेगा, कलर्स में आपको थोड़े बहुत एनहेंसमेंट मिल जाएंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वाले रेजोल्यूशन को आप ज्यादा यूज मत करिए, 1080p को ही आप ज्यादा प्रेफर करिए। तो अब जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं 1080p 30 FPS पे रिकॉर्डेड है, रिकमेंडेड FPS है और रिकमेंडेड रेजोल्यूशन है। इसी में आपको कांस्टेंट FPS और बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये रिकमेंडेड रेजोल्यूशन एंड फ्रेम्स है, इसी पे आप वीडियो रिकॉर्ड करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और स्पेस भी ज्यादा ऑक्यूपाई नहीं करता है। और अब जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं 1080p 60 FPS पे रिकॉर्डेड है। फ्रेम्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई हो चुके हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे सडनली मूव कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं बहुत स्मूथ FPS मिलते हैं, स्मूथली ये मूव होता। स्मूथ वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाह रहे तो आप इस वाले FPS पे और इस वाले रेजोल्यूशन पे आप सेट कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अब जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं आप ये 4K 30 FPS पे रिकॉर्डेड है, हाई रेजोल्यूशन पे रिकॉर्डेड है। तो आप यहाँ पे कलर्स में डिफरेंस देख सकते हैं। 4K भी इसमें परफेक्ट तरीके से वर्किंग है। बहुत से कैमरास में मैं नोटिस करा 4K वर्क नहीं करता, लेकिन इसमें वर्किंग है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लाइक स्टडी वीडियो, गाइडलाइंस को आप इनेबल कर पाएंगे, एस्पेक्ट रेशियो का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है, सुपर मैक्रो को आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता सबटाइटल्स का, इसको अगर आप इनेबल कर देंगे तो जैसा आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप कुछ बात कर रहे हैं तो नीचे यहाँ पे सबटाइटल्स लिखे हुए आते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग को जो है स्टार्ट कर दिया है और मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबटाइटल्स लिखे हुए आ रहे हैं। ये फीचर भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट का मोड आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे ओरिजिनल, ब्लैक एंड व्हाइट और एनएस मोड पे इसको स्विच कर पाएंगे। एक फोटो भी मैं क्लिक करा यहाँ पे डॉक्यूमेंट की, तो देख सकते हैं जैसा मैंने यहाँ पे लैपटॉप के स्क्रीन पे जो है अपना मोबाइल कैमरा को जैसे ही प्लेस किया तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर रहा है डॉक्यूमेंट को। जैसे ही मैं यहाँ पे इमेज को क्लिक करा तो मेरे को कुछ ऐसा रिजल्ट मिला। बेसिकली टेक्स्ट को ये एनहेंस कर देता, अच्छे से विजिबल कर देता। और यहाँ पे आपको प्रो मोड भी वर्किंग मिल जाएगा। पोर्ट्रेट मोड पे चलेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत से फिल्टर्स मिल जाएंगे, आप कौन से भी फिल्टर को यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और आप यहाँ पे पोर्ट्रेट की इंटेंसिटी को भी एडजस्ट कर पाएंगे, ब्लर अमाउंट कितना रखना चाह रहे अपने हिसाब से इधर एडजस्ट कर लो। यहाँ पे आप इफेक्ट्स को भी अप्लाई कर पाएंगे, बहुत से फिल्टर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ब्यूटी को एनहेंस करना चाह रहे तो फुल पे रख दो। और आपको यहाँ पे बहुत से प्रीसेट्स मिल जाएंगे फिल्टर के, कौन से भी प्रीसेट को आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और पोर्ट्रेट से भी मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस क्लिक करा, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इमेजेस है पोर्ट्रेट में मैंने क्लिक किया है, जो ब्लर है एकदम किराग है और आपको यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग ये बहुत अच्छे से करता, ब्लर को बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट करता। लाइक आप बहुत से डिवाइसेस में नोटिस करे होंगे, ओप्पो डिवाइसेस में जो ब्लर जो है अच्छी तरीके से मैनेज नहीं करता, ऑब्जेक्ट के अंदर भी ब्लर ऐड कर देता, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। नाइट मोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैंने नाइट में भी यहाँ पे कुछ इमेजेस क्लिक की है, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के इमेजेस आपको मिल जाएंगे नाइट में, कलर्स में बहुत एनहेंसमेंट आ जाते और इमेज की क्वालिटी भी एकदम नेक्स्ट लेवल पे चले जाती। यहाँ पे मोर ऑप्शंस पे अपन चलेंगे तो यहाँ पे आपको 64 मेगापिक परफेक्ट तरीके से वर्किंग मिल जाएगा। और मैंने यहाँ पे 64 मेगापिक पे कुछ इमेजेस भी क्लिक किए हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं आपको कुछ इस टाइप के इमेजेस मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छा आउटकम ये प्रोवाइड करता। 64 मेगापिक में आपको HDR इमेज क्वालिटी मिलेगी और आपको यहाँ पे वीलॉग का ऑप्शन भी मिल जाएगा। बहुत से प्रीसेट्स यहाँ पे है, वीलॉग आप बना सकते हैं। अब चलते हैं बहुत ही तगड़े वाले ऑप्शन पे, स्लो मोशन का यहाँ पे ऑप्शन है, टैप करेंगे अपन इस पे। तो यहाँ पे भी आपको कुछ सेटिंग्स मिल जाएंगे, फ्लैश लाइट को इनेबल कर सकते हैं और रेजोल्यूशन आपको 720p 1080p दोनों रेजोल्यूशंस मिल जाएंगे। और दोनों रेजोल्यूशंस भी आपको अलग अलग FPS मिल जाएंगे। 720p में आपको 120 FPS, 240 FPS और 960 FPS तीनों FPS मिल जाएंगे। और 1080p में आपको सिर्फ 120 FPS ही इनेबल मिलेंगे। यहाँ पे आप गाइडलाइंस को इनेबल कर पाएंगे। और मैं यहाँ पे कुछ वीडियोस भी लिया स्लो मोशन में, मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो आप क्लिप देख रहे हैं 720p 120 FPS पे रिकॉर्डेड है। तो आप स्लो मोशन आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा स्लो मोशन है, बहुत स्मूथ है और क्वालिटी भी एकदम खतरनाक है। ये जो आप स्लो मोशन देख रहे हैं 720p 240 FPS पे रिकॉर्डेड है। FPS बढ़ाने से क्या होता मालूम, स्लो मोशन और ज्यादा स्लो हो जाता। लाइक 120 FPS में जितना स्लो मोशन था 240 FPS में और ज्यादा स्लो हो जाता। वैसे ही 960 FPS में और भी ज्यादा स्लो हो जाता। व्हेन कंपेयर टू फर्स्ट वन, दिस वन इज लिटिल बिट स्लो। और आपको क्वालिटी भी यहाँ पे बहुत अच्छी मिलेगी। रिकमेंडेड FPS है ये, बहुत से लोग इसको यूज करते। और 720p 960 FPS से भी मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसा रिजल्ट मिलता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग है 960 FPS पे रिकॉर्डेड है। जो स्लो मोशन है बहुत स्मूथ और बहुत स्लो हो जाता। हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे अपन इस वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो अपन कैमरा के सेटिंग्स पे आ जाएंगे। स्मार्ट सजेशंस का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इतने सारे ऑप्शन को आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। लाइव टिप्स का ऑप्शन है और पिक्चर क्वालिटी को आप यहाँ पे सुपर पे सेट कर लीजिए। ये बाय डिफॉल्ट जो है हाई पे जो है सेट रहता, तो आप यहाँ पे आके सुपर पे सेट कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता। और बहुत से ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। लाइक यहाँ पे वीडियो एनकोडिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप इसको जो हाई परफॉर्मेंस में सेट कर दीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग में हाई कंपैटिबिलिटी पे उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। और आपको यहाँ पे इनेबल 24 FPS इन वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इसको इनेबल कर दीजिए, 24 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग में इनेबल हो जाते। अपन यहाँ पे
पे चलेंगे कस्टमाइज पे और यहाँ पे अपन फीचर लेआउट पे टैप कर देंगे। तो यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके कोई से भी फीचर को एडजस्ट कर पाएंगे। लाइक अगर आपको स्लो मोशन फर्स्ट पे होना तो आप यहाँ पे स्लो मोशन को ड्रैग करके फर्स्ट पे ला सकते हैं। वैसे ही आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और आपको यहाँ पे कैमरा मोड्स का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मोर टैप मोर पैनल का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं यहाँ पे मोर पैनल पे आपको सेट करके बताता हूँ कि आपको कैसा लेआउट मिलता। अब जो है लेआउट थोड़ा सा चेंज हो चुका है। लाइक अगर आप यहाँ पे स्वाइप अप करेंगे तो आप यहाँ पे सारे मोड्स को एक्सेस कर पाएंगे। पहले कैसा रहता था, स्वाइप करके अपने मोर वाले ऑप्शन पे जाके सारे ऑप्शंस को जो है एक्सेस करना पड़ता था। लेकिन इसमें इजी है, सीधा स्वाइप अप कर दो सारे मोड्स आ जाते। तो यहाँ पे आपको एक और एक ऑप्शन मिल जाएगा, यूज गूगल फोटो एज ए डिफॉल्ट गैलरी। तो आप इसको इनेबल कर दीजिए। अगर आपके डिवाइस में गूगल फोटोज इंस्टॉल्ड है तो इसको ये डिफॉल्टली एज ए गैलरी यूज कर लेगा। यहाँ पे आप कैमरा स्टाइल को भी चेंज कर पाएंगे। लाइक यहाँ पे आपको लीका रेडमी प्रो का स्टाइल आपको मिल जाएगा। कौन से भी कैमरा स्टाइल पे आप स्विच कर पाएंगे। तो ये कुछ सेटिंग्स से मैं आपको बता दिया और सब कुछ एक्सप्लोर करके भी मैं बता दिया। जल्दी से अपन चलेंगे इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे। मैं इसको डिलीट कर दूंगा और स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे इंस्टॉल कर पाएंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जो लीका कैमरा को अनइंस्टॉल कर दिया है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि आप इसको मैजिक्स या फिर कर्नल एसयू दोनों से इंस्टॉल कर पाएंगे। दोनों में ये वर्किंग है। रिकमेंड करूंगा कि आप इसको कर्नल एसयू से इंस्टॉल करिए। क्यों बोले तो आपका सेफ्टी नेट भी फेल नहीं होगा और कैमरा भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा। अगर आप मैजिक्स से लीका कैमरा को इंस्टॉल करेंगे तो कुछ मोड्स हो सकता है वर्क नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे कर्नल एसयू से अपने डिवाइस में लीका कैमरा को इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो मैं कर्नल एसयू को यहाँ पे ओपन कर लूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्नल एसयू मेरे डिवाइस में वर्किंग है। अगर नहीं पता कर्नल एसयू क्या रहता कैसे इंस्टॉल कर सकते तो इसके लिए अपने चैनल पे अलग से डेडिकेटेड वीडियो है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अपन यहाँ पे नीचे मॉड्यूल वाले सेक्शन पे टैप करेंगे और यहाँ पे अपन इंस्टॉल पे टैप कर देंगे। मैं यहाँ पे अपनी फाइल को लोकेट कर लूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लीका 3.zip, ये फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कर्नल एसयू का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पर टैप करके अपन इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्लैशिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता। अब इसको फ्लैश होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रख के वेट करिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैशिंग प्रोसेस जो है हो रहा है और आपको यहाँ पे डन लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे फ्लैशिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पे नीचे रिबूट वाले ऑप्शन पे टैप कर सकते हैं। रिबूट होने के बाद जैसा आप यहाँ पे ऐप ड्रॉट पे चलेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लीका कैमरा अपने डिवाइस में जो इंस्टॉल हो चुका है। इसको ओपन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं वर्क कर रहा है या नहीं। यहाँ पे कुछ परमिशंस मांगता, सारे परमिशंस को आप अच्छे से अलाउ कर दीजिए। अगर इनकेस कैमरा क्रैश कर रहा, वर्क नहीं कर रहा तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लीका कैमरा को टैप एंड होल्ड करके रखो। इसके ऐप इन्फो में आ जाओ, स्टोरेज एंड कैचे पे आके इसका क्लियर डेटा और क्लियर कैचे दोनों कर दो। वापस से इसको रीस्टार्ट करो, ये वर्क करने लगेगा। तो अब आप लीका कैमरा को बहुत अच्छी तरीके से यूज कर पाएंगे। अगर कुछ क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में बताना। अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लो। सारे फाइल्स का एक्सेस आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा और अपना डिस्कशन चैनल भी है, वहाँ पे बहुत से डिस्कशन होते रहते। तो दोनों ही चैनल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। और ऐसे अमेजिंग कंटेंट अपने चैनल पे आता रहता। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करके रखिए। तो चलो फिर अपन वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में।